सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने मेयर पद पर हुए चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को दोषी माना। अनिल मसीह पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई के प्रमुख सदस्य हैं। चंडीगढ़ पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को आज फिर सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया। कोर्ट ने उन्हें चंडीगढ़ चुनाव में गड़बड़ी का दोषी माना है। उन्होंने अनिल मसीह से कई सवाल भी किए। बता दें कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई के प्रमुख सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने मेयर पद पर हुए चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को दोषी माना और 30 जनवरी को हुए चुनाव में 8 अमान्य वोटों को मान्य घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को अदालत में बुरी तरह लताड़ा और चुनाव से संबंधित कई सवालों में घेरा। आइए जानते हैं कौन है अनिल मसीह, जिनके सिर पर चुनाव की पूरी जिम्मेदारी थी। अनिल मसीह पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई के प्रमुख सदस्य हैं। 53 वर्षीय अनिल मसीह साल 2018 में चंडीगढ़ जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। अनिल मसीह चंडीगढ़ नगर निगम के सदस्य भी हैं। वे उन 9 लोगों में शामिल हैं जिन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है। अनिल मसीह और अन्य 8 लोगों को साल 2022 को नगर निगम में मनोनीत किया गया था। साल 2018 में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने एक समिति की बैठक में कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और यहाँ तक कि आस्था के खिलाफ बोलने को लेकर उन्हें चर्च से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने से रोक दिया था। हालांकि 2 साल बाद CNI के बिशप डेंजिल पीपल्स द्वारा उन्हें बहाल कर दिया गया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान अनिल मसीह का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में वे मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं। वे कैमरे की ओर इधर उधर देखते हुए कलम चला रहे हैं। इस वीडियो में पीठासीन अधिकारी को देखकर लग रहा है मानो वे कुछ छिपाना चाह रहे हों। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है। इस पूरे वाकये में अनिल मसीह चर्चा में रहे। अनिल मसीह को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी दिया गया है। अनिल मसीह ने भी माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल मसीह की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से हुई। उसके बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित DAV कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उनकी पत्नी पंजाब इंजीनियरिंग हॉस्टल में मैनेजर है। उनका पूरा परिवार कैंपस में ही रहता है। बीजेपी के पास अपने 14 पार्षदों और एक सांसद को मिलाकर 15 वोट थे, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 13 और कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। अकाली दल के एक पार्षद ने बीजेपी को समर्थन दिया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर कुलदीप कुमार को उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी की ओर से मनोज सोनकर थे। कुलदीप कुमार को 20 और मनोज सोनकर को 16 वोट मिले थे, लेकिन अनिल मसीह ने कुलदीप कुमार को 20 में से 8 वोटों को अवैध करार दे दिया। इस तरह से कुलदीप कुमार के 12 और मनोज सोनकर के 16 वोट हो गए। I'm asking you questions. If I find that you are not giving me a truthful answer, you'll be prosecuted. Every word which you say, you'll be held liable for what you say. So, you're not in a political contest, you are in a court of law. Please understand that. This is a very serious matter. We have viewed the video on the last occasion. I want to ask you, what were you doing looking at the camera and crossing out, putting your marks to cross out the ballot paper? Sir, there was a words these councillors were making so much noise, camera, all these. And that's why I'm looking why cameras they are talking about. That's why I was looking at the cameras. There was so much camera. This was all the voice coming. That was the only reason. But why were you putting marks on the ballot paper? Sir, after completing the process of the voting, I had to sign all the ballot papers, and those ballot papers were defaced. I just given my just highlighting that it should not be mixed again. That was the only reason. Why were you? It's very obvious in the video that you look at some of the ballot papers. Some of the ballot papers, depending on whether the cross is at the top or the bottom, you put your signature and put the ballot paper in a tray. Where the cross is at the other end of the ballot paper,
You put an X mark on the ballot paper. It's also very clear that you are putting the X mark in the ballot paper. Did you or did you not put an X mark on certain ballot papers? Sir, no. What I'm saying, sir. Please answer my question. I'm answering. Did you first answer yes or no? Did you put an X mark on certain ballot papers or did you not put it? Yes, I marked on the defaced. Alright, how many ballot papers did you put an X mark on? It was around 8, sir. So 8 ballot papers you put an X mark, Yeah. right? Don't text her, just I think what I'm highlighting, it should not be mixed again the others paper. And immediately after You can that, speak in Hindi if you're yes, comfortable in yeah. but it seems या जैसे ही वो सर हुआ उसके बाद इमीडिएटली आप पार्टी के एक काउंसलर मनोहर और प्रेमलता आए, वो उन्होंने, मैंने ये बोला कि इतना 12 और 16 8 हुआ है, वो आए और उन्होंने आके सारे बैलेट पेपर को स्नैच करके भागने लगे और उनको डिस्ट्रॉय करने लगे, फाड़ा, और चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल्स ने उनको आकर बचाया और वापस उन सभी बहुत जद्दोजहद हुई वहां पर जो ये आप काउंसलर थे इन्होंने लेकर भागने लगे. इट इज क्वाइट. पर आप बैलेट पेपर को डिफेस आप क्यों कर रहे थे? सर मैं आपको पता है आपका फंक्शन एक है, आपको बैलेट पेपर को नीचे साइन करना है. साइन कर सकते हैं आप, हर एक बैलेट पेपर को साइन करना है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे थे कि कोई चुने हुए बैलेट को आप उस पर आप अपना कहते हैं आप टिक लगा रहे हैं या आप क्रॉस लगा रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? सर वो आप बताइए कौन से रूल के तहत आपको ये पावर दी गई है कि आप बैलेट पेपर पे अपना चिन्ह आप लगाएं? क्योंकि रूल 11 में यह लिखा है कि आप उस पर साइन करेंगे. साइन करने के अलावा आपको कौन से रूल में ये कौन से रूल में यह प्रावधान है कि आप उसमें अपना कुछ या एक्स या टिक या कुछ भी जो आप लगा सकते हैं? आपको कहाँ पावर है वो? सर वो मैं अगेन सर आई एम रिपीटिंग, वो जब मैंने बैलेट्स को देखा बड़े ध्यान से, वो ऐसे दबाए गए थे कि वो क्वाइट विजिबल थे कि निशान देने की कुछ कोशिश की गई. That is the only reason, sir. I was not. But why were you putting a mark on those ballots? Sir, actually, to make this highlighting, it was defaced by the candidate. So it's admitted that you put your marks on the ballot. True, sir. And on 8 ballots totally. Yeah, and they snatched and destroyed immediately. This answers what he did, Mr. Solicitor. Very clear as to what he did. He has to be prosecuted. I think interfering with electoral democracy by returning officers is the gravest possible thing. I am for the administration Chandigarh. Oh, I'm sorry. I thought not the learned SC's presence were marked. सुप्रीम कोर्ट ने इसी वीडियो को मद्देनजर रखते हुए अनिल मसीह से सवाल जवाब किए और बड़ा फैसला लेते हुए मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया है.